सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपने यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से आपके दो क्वेश्चन डिफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, एक बहुविकल्पी में आ सकता है और एक आपको सॉल्व करने में आएगा। तो जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा उसको भी आपको सॉल्व करके ही उत्तर देना पड़ेगा, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसी को आप लगाओगे। लेकिन उसके लिए आपको अप्रोच पता होना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए कि हम इन चैप्टर के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, जिसको कुछ भी नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल मतलब कह लें तो इतनी बेसिक से बताऊंगा कि आप अगर ए भी नहीं जानते हो तो वो भी आप जान जाओगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रतिशत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परसेंटेज, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है, व्हाट इज परसेंटेज, प्रतिशत होता क्या है। तो भाई देखो, सबसे पहले प्रतिशत देखो, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो ऐसे लगता है ना, प्रतिशत का चिन्ह आपका ऐसे लगता है। और प्रतिशत का एक्चुअल मतलब होता है कि वह चीज़ कितने प्रतिशत है। देखो, तो प्रतिशत का चिन्ह हमारा ऐसे लगता है। अब इसका देखो मेन मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ 100 में कितना है, कोई चीज़ 100 में कितना है, यही हमारा डायरेक्ट प्रतिशत कहलाता है। जैसे मैं कह दूं कि 100 में 2, मैंने कह दिया 100 में 2। अगर 100 में 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर वो 2% है। ठीक है ना। अगर मैं कह दूं कि 100 में 98, अगर मैं कह दूँ 100 में 98 तो मतलब 98% है। भाई इसको आप ऐसे तो कैलकुलेट करोगे कि 100 में कितना है, 98 है, तो 98% हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। देखो, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है कि आखिर में आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है वह प्रत्येक चीज़ जो 100 में कितना है उसी को हम प्रतिशत बोलते हैं। ये पहली थिंक जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा अंदर चलूं तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आप में बनते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप जो आता है कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो, पहली बात आती है, अगर मैं पहली बात कर लूँ तो पहली बात ये आती है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को किस में बदलना, भिन्न में बदलना। अगर आप प्रतिशत को भिन्न में बदलना चाहते हो तो आप इसको कैसे बदलोगे, मेरी बात को ज़रा समझना। जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन आप में ऐसे आ गया, क्वेश्चन आ गया कि 25% है, 25% है, इसको आप भिन्न में बदलो। क्वेश्चन ऐसे पिछले साल पूछे गए हैं तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आ गया सपोज दैट कि 25% को भिन्न में बदलो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आपको जितनी संख्या लिखी है उसको लिख लेना है। आपने 25 को लिख लिया। अब प्रतिशत है और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में क्या होता है, 100 होता है। प्रतिशत का मतलब बटे में क्या होता है, 100 होता है। तो 25 बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। अब इसको आपको भिन्न में बदलना है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक भिन्न हो गई। भाई भिन्न क्या होता है मैंने आपको बताया, मतलब जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी जिसको p बाई q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है उसी को हम भिन्न कहते हैं। तो आप देखोगे p और q के रूप में हमने लिख लिया है। अब ये आंसर हो सकता है बट ये आंसर ऑप्शन में नहीं दिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि अंश और हर जब दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो उनको डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हम उत्तर देते हैं। तो यहाँ देखो 25 और 100 है, इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 से चला जाएगा 20 बार में, और 5 से चला जाएगा 5 बार में, 5 से चला जाएगा 20 बार में। अब जो 25 बटे 100 था वो आपका 5 बटे 20 बच गया। अब ये भी तो कट रहा है तो हम इसको काटेंगे 5 एक कम 5 और 5 चौके 20, यानी 1 बटे 4। अब तो ये कटेगा नहीं तो 1 बटे 4 हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। दिस इज द कंसेप्ट। ये आपको सीखना है कि जो आपका 25% था उसका भिन्न में मान कितना होता है, 1 बटे 4 होता है। ऐसे ही मैं अगर आपसे कह दूं कि 33 सही 1/3%, ऐसे लिखा है 33 सही 1/3%, या कभी कभी यही पॉइंट में आ जाता है कि 33 दशमलव
33% को भिन्न में आपको बदलना है। तो आप देखो, अगर आप पॉइंट से बदलोगे, पॉइंट से, तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगी। आपको पॉइंट से नहीं बदलना है, आप पॉइंट वाली वैल्यू को याद कर लेना। 2 ही 3 वैल्यू होती हैं जो पॉइंट में होती हैं, वही लगभग पूछी ही जाती हैं। आप भिन्न वाले को इजीली क्या कर सकते हो, भिन्न वाले को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर मैं इसको कहूँ तो ये एक मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है ना, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 33 या 99 में 1 जोड़ेंगे 100/3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100/3। और ये प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब नीचे, तो नीचे गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणे में 100 हो गया। अब देखो 100 से 100 एक बार में कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 3, यानी क्या उत्तर आएगा, 1/3 उत्तर आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 33.33% के भिन्न मान कितना होता, आप कहोगे 1/3, या फिर मैं आपसे कहूं कि 33 सही 1/3% का मान कितना होता, तब भी आप कहोगे 1/3। अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको कहूं, एक और एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि 16 सही 2/3% अगर लिखा है, इसका भिन्न में मान कितना होगा, 16 सही 2/3% का मान भिन्न में क्या होगा। तो इसी को आप ऐसे भी कभी कभी, ये अगर फ्रैक्शन में आएगा तो ये ऐसे आ सकता है, 16.66% ऐसे हो सकता है। तो दोनों मान आपके सेम ही आएंगे, तो आप इसको याद कर लेना, पॉइंट वाले को याद कर लेना, फ्रैक्शन वाले को आपको मैं कन्वर्ट करना बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये एक क्या है, मिश्र भिन्न है। जैसे यहाँ पर मिश्र भिन्न थी, सेम वैसे वहाँ भी मिश्र भिन्न है। हम इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 16 तियाँ 48, 2 50 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। और ये प्रतिशत आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। 50 से काटेंगे एक बार, 50 दूना क्या हो गया, 100 हो गया, है ना। नीचे बचा 3 गुणे 2, ऊपर बचा 1, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो नीचे तो मेरे भाई आपका 6 हो गया, ऊपर 1 हो गया, यानी 1/6 क्या आ जाएगा, भिन्न में मान आ जाएगा। 1/6 हो गया भिन्न में मान। तो इतने एग्जाम्पलों से आपने एक चीज़ जरूर सीखी होगी कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो सीधे बात लिख दीजिए कि बटे में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। बस इतना ही आपको समझना था कि जब कभी भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो बटे में 100 करते हैं। हमने यहाँ बटे में 100 किया, हमने यहाँ बटे में 100 किया, हमने यहाँ बटे में 100 किया। तो ये हमारा पहला हो गया टॉपिक कि प्रतिशत को आप भिन्न में कैसे बदलोगे। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी में आगे हम बढ़ेंगे कि अगर सर हमको भिन्न में दे दिया जाए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे। तो पूरी बेसिक बातें मैं आपको बताऊँगा। आज की क्लास देखने के बाद फिर मैं 2-3 क्लासों में इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आप देखना आपसे क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बस आप इतना सीख लीजिए, ठीक है ना। अब इसी का दूसरा टॉपिक देखिए, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो इसी में दूसरा टॉपिक क्या आता है, दूसरा टॉपिक आता है कि अगर हमें भिन्न में दे दिया जाए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने को कह दिया जाए तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो मेरे भाई, अगर अब देखो दूसरा में हम हेडिंग डालेंगे हम लोग कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पुटअप हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है कि अगर भिन्न में कोई मान दे दिया गया तो हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2/5 लिखा है, 2/5, और हमने कहा को प्रतिशत में बदलो, को प्रतिशत में बदलो। अब ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, आप सभी को पता होगा। तो आपको करना क्या है, आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भिन्न लिखी है इस भिन्न को आप एज इट इज़ लिख लोगे। 2/5 था, हमने 2/5 लिख लिया। अब प्रतिशत में बदलना है तो हम गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। हमने गुणे क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि अगर हम इसके नीचे बटे 1 मानेंगे, जब 2 परिमेय संख्याओं का गुणा कराते हैं तो क्रॉस में चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं। 5 से काट देंगे, 5 दूनी कितना हो गया, 10, नीचे तो 1 ही बचा, तो 20 दूना कितना हो गया, 40। और चूंकि प्रतिशत में बदलना था तो 40% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात को समझे नहीं। देखो एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 से। अब एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने आपसे कहा कि सर आपका मैंने कह दिया कि 6/8 है, 6/8 को आपको प्रतिशत में बदलना है।
6/8 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप कैसे बदलोगे? कहोगे सर ये 6/8 हमारा एक भिन्न है, हम यहाँ क्या करेंगे, गुणे अगर 100 कर दें तो हमें प्रतिशत में बदल चल जाएगा। तो हम 4 से काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8 हो गया। 4 से काटेंगे यहाँ पर 25 बार, तो 4 से 25 बार चला गया। 2 से काट दिया हमने 3 बार, 2 3 6, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 25 3 75, यानी ये कितना आ गया 75% हमारा राइट आंसर आ गया। कितने परसेंट आ गया? 75% आ गया। अच्छा, अब कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आप कमेंट करके बताना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, अभी समझ नहीं आया सर है ना, एक और एग्जाम्पल दिया जाए तब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लिया ऐसे लिखा मिल जाए, मान लिया यहाँ पर एक ऐसे चीज़ें लिखा मिल जाए कि 1/7, हमने कहा 1/7 को आप परिमेय संख्या जो है 1/7 इसको आप प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या कहोगे, सर ये हमारा एक भिन्न मान है, और भिन्न मान है तब हम क्या करेंगे, गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब आप इसी चीज़ को क्या कह सकते हो, 100 एकम 100, भाई बटे 1 मानोगे तो 100 एकम कितना हो गया, 100 बटे में 7 हो गया। या डायरेक्ट आप यहाँ पर सॉल्व करके कर सकते हो, लेकिन मैं सबको साथ में ले चल रहा हूँ, इसीलिए मैं पूरा एक एक तरीका बताता हूँ। अब इसको अगर आप 7 से काटोगे तो आपको पता है 7 एकम 7, 3 बच गया 30 हो गया, 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया। भाई 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौके 28, 2 बच गया, हम दशमलव लगा लेंगे और उस 2 में 0 बढ़ा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ऐसे करके आपका कुछ आएगा, तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे, यानी 14.2% कहेंगे। अगर पॉइंट में बात करें तो इतना आंसर आएगा, लेकिन अगर भाई अब पॉइंट में ऑप्शन में नहीं है तब क्या करेंगे, कुछ मेरे भाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, 100 को अगर 7 से भाग करोगे तो 14 बार जाएगा, 14 सत्ते 98, ऊपर बच गया 2, 98 में 2 जोड़ेंगे 100, तो 14 सही 2/7% भी आपका ऑप्शन सही है। तो बोलो चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? यानी 1/7 का प्रतिशत मतलब कितना होता है, 14.2 या कुछ आगे और भी होगा 7%, या 14 सही 2/7%। तो जब बेसिकली हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, किससे, 100 से। गुना करेंगे 100 से। जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो बटे 100 करते हैं, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100 करते हैं। बस 2 ही लॉजिक हैं, और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपसे समझाया है, आपको समझ में आया होगा। आप इस बात को जरूर बताना कि अगर 2/5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 40% आ गया, अगर हमने 6/8 को प्रतिशत में बदला तो 75% आ गया, हमने 1/7 को प्रतिशत में बदला तो 14 सही 2/7% आ गया। ये हमारी दूसरी बात थी जो हमें बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए। बोलो इतना पता चल गया कि नहीं चल गया? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, फिर आगे पहुंचते हैं। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर वो चाहे जिस भी पब्लिकेशन की बुक हो, है ना, सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ गए हो ना? चलिए फिर आगे पहुँचते हैं। आगे इसमें देखते हैं अब हम इसके सिवा और क्या सीखेंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं। अब सब लोग इतना तो पता ही होगा कि हम पूर्णांक कैसे और प्राप्तांक से हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखो अगर मैं क्वेश्चन आपसे दे दूं ऐसे कि आपका जो परीक्षा है, आपकी जो परीक्षा है उसमें आपका पूर्णांक जो है वो है भैया 500 रुपये, 500 का 500 अंकों का पूर्णांक है, और आपने प्राप्त किया है, यानी जो प्राप्तांक है वो आपका है मान लिया 400, प्राप्तांक है आपका 400। भाई आपने एक परीक्षा को दिया और उस परीक्षा में आपने 400 नंबर पाए, 500 के पूर्णांक में आप बड़े खुश हो गए कि हमने तो 500 में 400 नंबर पाया। लेकिन जब आपने अपनी जो मार्कशीट थी वो घर लेकर गए तो आपके पिताजी या आपकी माताजी ने या आपकी सिस्टर ब्रदर किसी ने आपसे पूछ लिया कि अरे भैया ये तो बताओ कि आपने कितने प्रतिशत नंबर पाए, है ना। ऐसा पूछ सकता है भाई, और डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है, आप सीधा सा लॉजिक यहाँ पर समझना, सीधा सा लॉजिक। इसका फार्मूला जब हम प्रतिशत निकालते हैं ना तो इतना करते हैं, बस यही सिंगल फार्मूला आपको मैं पढ़ाऊंगा पूरे चैप्टर में। तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, तुलना
बटे तुलनात्मक संख्या और इनटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। यही फार्मूले से हम प्रतिशत निकालेंगे, सिंगल फार्मूले से हम प्रतिशत निकालेंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तुलना और तुलनात्मक संख्या तो हमें दिख ही नहीं रही, आप कैसे निकालेंगे, तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। हमने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कैसे, देखो तुलना हमेशा किसकी करेंगे, तुलना हमेशा छोटी संख्या की करेंगे बड़ी संख्या से। देखो अक्सर आपको पता होगा कि इस दुनिया में तुच्छ छोटे लोगों की तुलना हम लोग बड़े लोगों से कर देते हैं, जो कि सरासर गलती होती है। लेकिन मैथ में यही लॉजिक काम करता है। अगर प्रतिशत सापेक्ष प्रतिशत निकालने का मान कहेगा ना, तो हमेशा आप छोटी संख्या को ऊपर रखोगे और बड़ी संख्या को नीचे रखोगे। आपसे मैं कह दूं कि तुलना आप किस संख्या की कर रहे हो, तुलना आप किस संख्या कर, आपको सर 500 और 400 दो संख्याएं हैं, तो तुलना आप किसकी करोगे, आपको सर तुलना हम 400 की कर रहे हैं, तो हमने 400 को कहाँ रख दिया, ऊपर रख दिया। और बटे, अब तुलनात्मक संख्या, भाई हम कहाँ से तुलना कर रहे हैं कि कितने में से हमने नंबर पाए, आपको सर 500 से, हम यहीं से तो तुलना कर रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा 500, तो ये 500 हो गया। अब हमें प्रतिशत बताना ना, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तभी ना तो गुणे 100 करते हैं, तो ये गुणे 100 जो हमने यहाँ पर लगाया, इसका लॉजिक केवल यही है। अब आप कह दोगे सर यहाँ से 80% नंबर आए, भाई 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, हमने 5 से काटा, 5 अट्ठे 40, 80%, यानी जो 500 के पूर्णांक में आपने 400 नंबर पाए, आपने जो आपके पूछा था आपसे कि कितने परसेंट पाए, आप उसको तुरंत जवाब दे सकते हो, मेरे भाई हमने 80% नंबर पाए हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं पाया है। आप ऐसे कह सकते हो, कहोगे हाँ सर बिल्कुल कह सकते। अच्छा, अब एक और बात बताऊं, अगर मैं कह दूं, अगर मैंने कहा, इतनी बात मैंने कहा, हमने कहा कोई संख्या, हमने कहा संख्या आपकी एक है, मान लिया हमने कह दिया संख्या कितनी है भाई, हमने कह दिया संख्या आपकी 880 है, एक कोई संख्या आपकी 880 है, कितनी है 880 है। मैं कह दूं कि संख्या का, यानी इसका आपको कितना निकालना है, इसका आपको ना 50% निकालना है। 50% बताओ, यानी कोई संख्या है, संख्या कितनी मानना है 880, हम इसका 50% निकालेंगे। तो अब कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं, लॉजिक पकड़ो मेरे भाई, बस कि लॉजिक क्या कह रहा है। संख्या कितनी है, आप कहोगे सर 880 है, और का यह हो गया का कितने परसेंट, 50%। क्वेश्चन ऐसे तो बना ही सकते हो, ये जो क्वेश्चन ऐसे लिखा आएगा उसको आप इस फॉर्म में तो कन्वर्ट ही कर सकते हो। आप कहोगे हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, तो हमने संख्या जो थी उसको एज इट इज रख लिया। अब गणित में का मतलब हमेशा गुणा होता है, गणित में जो का शब्द आता है उसका हमेशा मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुणा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे गुणे का चिन्ह। 50 है तो हो गया 50, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है, बटे में 100 कर दिया। आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो 50 एक कम 50, 50 दूना कितना हो गया 100, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0, 440 क्या आएगा आपका आंसर आएगा, 440 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी आपको ना, इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना, बोलो नहीं आई, चलो ठीक है। अब इतना अगर समझ में आ गए तो और एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, उसको आप करने की कोशिश करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, फिर हम एग्जाम्पल सीधा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्लियर बात हो गई। चलिए अब देखो, अब इसमें अगर मैं एग्जांपल आपको कराऊं तो आपको अगर सर इसमें कैसा क्वेश्चन बनता है, तो आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आज आपको मैं बुक के क्वेश्चन एक भी नहीं सॉल्व कराऊंगा, पहले बेसिक पकड़ो। अगर किसी चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में छप गया ना, तो क्वेश्चन चाहे इतना डिफिकल्ट पूछे चाहे इतना ईजी पूछे, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और वही तरीका मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक मजबूत करो। ट्रिक व्रिक के चक्कर में हम लोग अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं, हमें बेसिक पढ़ना चाहिए जो कि हमें बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। देखो अगर मैं एग्जांपल कह दूं, मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन आ गया, हमने क्या कह दिया क्वेश्चन, हमने कहा 80 500 का कितने परसेंट है, 80 500 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन हमने कह दिया।
कितना प्रतिशत है? अब आप इसका आंसर बताओ। 80 500 का कितना प्रतिशत है? आप इसका क्वेश्चन फटाफट आंसर बताने की कोशिश करना। देखो, बताने की कोशिश करिए। जितना दिमाग का प्रयोग करोगे मैथ में, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी मैथ में, है ना। अगर आप सोचो हम लेटे लेटे मैथ की क्लास देखें तो वो सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मैथ क्या कहता है, अगर कोई चीज़ आप प्रैक्टिकल करके सीख रहे हो ना तो वो आसानी से दिमाग में छप जाती है, ठीक है ना। देखो, अब आप कहोगे सर इस चीज़ को हम कैसे निकालें? हमने कहा भैया प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे 100, यानी कंपेयर डिवाइडेड बाय कंपेयर नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो तुलना किसकी करते हैं? हमेशा छोटी संख्या की करते हैं, और छोटी संख्या क्या है? 80 है। तो 80 को हमने रख लिया ऊपर, और हमेशा तुलना बड़ी संख्या से करेंगे। बड़ी संख्या क्या है? 500 है। अब प्रतिशत बताना है तो गुणे हमने कर दिया 100। अब इसकी कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है आप कितने टाइप में लगा पाते हो। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, 80/5 बचा, 5 से काट दिया 16 बार में, आंसर कितना आ गया? 16% आ गया। तुरंत हमने उत्तर दे दिया कि सर 16% हमारा उत्तर आएगा। बोलो बात क्लियर हो गई मेरे भाई? यहाँ तक की नहीं हो गई? हो गई ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जरा हमें लगा के बताओ। हमने कह दिया कि 22.5 22.5 1000 का कितना प्रतिशत है? 1000 का 22.5 कितना प्रतिशत है? फटाफट से आज सॉल्व करो, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि जो आपका 22.5 है वो 1000 का कितना % है, ये आपको बताना है। आप कहोगे सर सारा कुछ तो हमको आपने बता ही दिया गया, अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है बस। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, छोटी संख्या हमने ऊपर रखा, तो छोटी संख्या 22.5 थी, हमने ऊपर रख दिया। कितने में से? तो हमेशा तुलना करते हैं बड़ी संख्या में से। बड़ी संख्या कितना? 1000, तो हमने 1000 को नीचे रख दिया। अब चूंकि ये एक भिन्न आ गई, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। सॉल्व करिए। देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया? खत्म हो गया ना। अब देखो, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो नीचे 2 जीरो हो गए। 225 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें इतना नॉर्मल सी पता है 2.25% आ जाएगा। 2.25% क्या आएगा? आंसर आएगा। बोलो बात क्लियर? समझ गए कि नहीं समझ गए? कितना आंसर आएगा? 2.25% आ जाएगा। बोलो क्लियर? समझ में आया मेरे भाई कि नहीं आया? आया ना? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन्हीं सब टाइप के क्वेश्चन आपको आपके बुक में मिलेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पहुंचते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं, है ना। चलिए, अब देखो, अब इसमें क्या आता है, अब इसमें कैसी कैसी चीज़ें आएंगी वो हम सीखते हैं। अगर पॉइंट में, अभी तक तो मैंने आपको एक फ्रेश वैल्यू दिया और फ्रेश वैल्यू के बारे में मैंने आपको सिखाया, लेकिन यही चीज़ अगर पॉइंट में आने लगी तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमें सोचना पड़ता है कि यहाँ पर हम कैसी कौन सा अप्रोच लगाएं जो हमें आसानी से आंसर दे दे, तो उसको भी सीखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपसे ये कहा, हमने इतना कह दिया कि ये बताओ जरा कि 100 का इतना कहा, 100 का 1/6, ये कह सकते हैं ना, या 1/6 को हम क्या कह सकते हैं? बोलो, 1/6 को हमने कह दिया कि 12.5% कितना होगा। जरा बता दो हमें कि अगर हम 100 का 12.5% आपसे पूछें तो कितना होगा और कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो मेरे भाई, तरीका वही है, चाहे पॉइंट में आए चाहे एक फ्रेश वैल्यू आए, डजंट मैटर, हमें तरीका वही लगाना है जो हमने सीखा है अभी तक 20-25 मिनट की क्लास में। हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? का मतलब हमेशा गणित में क्या कह सकते हैं? गुणा होता है। का मतलब हमने गुणा कह दिया, और 12.5 हमने 12.5 को ऐसे ही लिख लिया ना। अब प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो बटे में 100 हमने कर लिया, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है। अब क्या करेंगे? इस 100 से इस 100 को हम काट सकते हैं, तो डायरेक्ट उत्तर क्या आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें आपको तुरंत उत्तर देना था,
क्योंकि मेरे भैया 100 में वह चीज़ कितनी है वही तो प्रतिशत है। क्योंकि 100 में ही हमने पूछा था तो आपको तो दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट बताते 12.5 है ना, इतना तो बताते। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, थोड़ा सा मैं क्या कह दूँ, मैंने कहा कि 2000 का हमने क्या कहा, 2000 का कितना निकालोगे आप, 2000 का आपसे कह दिया मैंने कि 25/2% कितना होगा, 2000 का 25/2% कितना होगा, इतना मैंने आपसे पूछा। तो आप बताओ क्या होगा। देखो चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर मैंने 12.5% लिखा ना, 12.5 का मतलब 25/2 ही तो होता है। तो चाहे 25/2% कहे, चाहे 12.5% कहे, बात तो एक ही है। चाहे आपसे मैं कह दूं 2.5, चाहे मैं आपसे कह दूं 5/2, दोनों का मतलब 2.5 ही तो हो गया ना। भाई बोलो मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैंने आपसे कहा कि आप 1000 का चाहे तो 10% ले लो, मैंने आपसे कहा कि 1000 का चाहे तो आप 10% ले लो, और चाहे आप 1000 का 100 रुपया ले लो, तो बात तो सेम ही हो गई ना। तो वही काम आप करना है, आप कुछ मत करो। आपको 2000 था तो हमने 2000 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया। का मतलब गुणा, तो का मतलब गुणा। 25/2 था तो 25/2 कर लिया। अब प्रतिशत का मतलब 100 हो जाएगा, तो हम नीचे क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व करना है मेरे भाई, बस देखो ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, 2 से काट देंगे, 2 से 10 बार में 25 दहम्मा कितना हो जाएगा, 250। 250 आपका क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा 250। 2000 का 12.5% 250 होगा, निकाल कर देख सकते हो। ठीक, कितना आंसर आएगा, 250 आ जाएगा। चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया आपके, नहीं आ गया, आया होगा ना। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पहुंचते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं आगे चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है ना, समझ गए इतनी चीज़ें ना। ठीक, ओके। अब देखो, अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज में बनता है। अभी तक तो हम बाहर ही बाहर स्ट्रक्चर सीख रहे थे कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी हैं। अब अगर देखो, अगर हम कह दें क्वेश्चन कुछ ऐसा बने, क्वेश्चन देखो, इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं कह दूँ, देखो इस बात को समझना, अगर मैंने कहा यहाँ पर 25% लिखा है, 25% लिखा, तो आप इतना ही तो जानते हो कि 25% का मतलब 1/4 होता है। कैसे होता तो वो भी सीख लो भाई। 25 को हमने 25 लिख लिया, प्रतिशत का मतलब बटे में क्या कह दिया, 100 कह दिया, तो 25 से काटेंगे तो 1/4 ही आएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि किसी संख्या का 25% अगर उससे घटाया जाता है तो वैल्यू इतनी आती है, संख्या बताओ। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखे दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, किसी संख्या का 25% संख्या से घटाने पर, किसी संख्या का 25% संख्या से क्या करने पर, घटाने पर संख्या कितनी बचती है, घटाने पर संख्या 99 बचती है। कितनी बचती है मेरे भाई, 99 बचती है। तो आपसे पूछ लिया संख्या बताओ, तो आपसे इतनी बात पूछेगा कि संख्या बताओ, संख्या क्या होगी, ऐसे बताएगा। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। अब XYZ अल्फा बीटा गामा मानकर नहीं लगाओगे, अगर चाहते हो तो आप लगाओगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हो तो देखो, आपको हमेशा प्रतिशत पे गौर करना है। प्रतिशत कितना है, 25% है। कितना है, 25%। और आपको पता है कि 25% को अगर मैं भिन्न में निकालूंगा तो 1/4 हो जाएगा। 25% का भिन्न मान 1/4 होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये नीचे जो होगा ना, ये आपका संपूर्ण मान होता है। ये आपका क्या होता है, संपूर्ण मान होता है। अगर संख्या दी गई है तो इसको हम संख्या मानेंगे, अगर पूर्णांक दिया गया तो हम पूर्णांक मानेंगे, अगर कुछ एक ऐसा इलेक्शन कराया गया जिसमें आपको सदस्यों की संख्या दिया गया तो हम उसको, नीचे हम एक्चुअल चीज़ मानते हैं, तो नीचे हम इसको क्या मानेंगे, ये हमारी संख्या रही होगी, ये हमारी क्या रही होगी, संख्या रही होगी। और ये जो संख्या है ना, इसका 25% कितना है, 1/1 है।
अगर मैं 4 का 25% निकालूंगा तो 1 आएगा। तो अगर मैं यहाँ से संख्या मानूं तो अगर हमारी संख्या अगर XYZ मानकर लगाओगे तो संख्या हमने 4x माना, भाई 4 था हमने x लगा लिया। अब कह रहा संख्या क्या 25% संख्या से घटाने पर, तो संख्या थी 4, 4 का 25% 1, अगर इसको हम संख्या से घटा देंगे तो हमें मान कितना प्राप्त हो रहा है, 99 प्राप्त हो रहा। तो 99 हमें प्राप्त हो रहा, हमने 99 यहाँ पर लिख दिया। आपसे संख्या पूछे हैं तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। भाई अगर 4x से x चला जाएगा तो 3x की वैल्यू 99 बचेगी, यानी x की वैल्यू हम यहाँ पर 33 कह सकते हैं ना। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 33 आ जाएगी। x की वैल्यू 33 आ गई। अब मेरे भाई अगर आपको x की वैल्यू पता चल गई तो आप सारी संख्या मान सकते हो। भाई संख्या कितनी थी हमारी, 4x थी। अगर x की वैल्यू 33 है तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि 4x की वैल्यू 4 × 33 होगा, 4 × 33 होगा, यानी 4 तियाँ 12 के 2, कैरी 1 आ गया, 4 तियाँ 12 1 13, 132 वह संख्या रही होगी जिसका 25% अगर हम उसमें से घटा दें तो हमारा जो परिणाम होगा वो 99 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई बात क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो कोई नहीं, अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। अगर आप x भी नहीं लगाते तब भी यही आंसर आता। 4 में से 1 घटाते, 3 की वैल्यू 99, तो 1 की वैल्यू 33, 4 की वैल्यू 132। ओके क्लियर ना। चलो अब आगे पहुँचते हैं। इतना समझ गए हो तो नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको लगाने की कोशिश करो। देखो अब हम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आपको लगाने की कोशिश करनी है। हम क्वेश्चन दे रहे हैं ये, हमने कहा कि एक संख्या को क्या कहा गया कि 20% कम करके, एक संख्या को 20% कम करने के बाद, 20% कम करने के बाद वह स्वयं की, एक संख्या का 20% कम करने के बाद वह स्वयं की, हम स्वयं को ना लिखे, वह कम करने के बाद वह कितनी बचती है भाई, 16 बचती है। वो कितनी बचती है, 16 बचती है। अगर हम उसको 20% कम कर देते हैं तो आपसे पूछा गया है तो संख्या का 200% कितना होगा, संख्या का 200% कितना होगा। कोशिश करो मेरे भाई इसको लगाने की कोशिश करो। जल्दी से बताओ क्या आएगा उत्तर, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ जल्दी से क्या आएगा। कि एक संख्या को अगर आप 20% कम कर दे रहे हो तो वह 16 बची जा रही है। अगर संख्या का 200% आपसे मैं पूछ लूँ तो कितना होगा, बताओ फटाफट। इस चीज़ को कैसे लगाओगे? अब देखो सर कैसे लगा सकते हैं। हमने कहा कुछ मत करो, प्रतिशत पे नज़र मारो। प्रतिशत कितना है, 20%। तो आपको इतना पता है कि 20% का मान हम 1/5 कह सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर 5 कह सकते हैं। तो नीचे और ऊपर अगर मैं x से लगा लूँ तो 5x और 1x, यानी 5x क्या है, संख्या है हमारी। तो अगर मैं संख्या का 5x, यानी 5x का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 1x आएगा। यानी अगर मैं 5x से संख्या का 20% कम कर दूँ, 20% का मतलब 1x से कम कर दूँ, तो हमें कितना परिणाम प्राप्त हो रहा, 16 प्राप्त हो रहा। तो हमने 16 प्राप्त कर लिया। अब यहाँ से मैं कहूँ कि 5x से अगर 1x जाएगा तो 4x की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 चौके 16। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और x क्या है आपका, परसेंट है, 20% है संख्या का। तो पूरी संख्या आपने क्या माना था, 5x ना। तो मैं आपसे पूछूं कि सर संख्या क्या होगी, आपने कहा 5 × x की वैल्यू आ गई 4, तो 5 चौके कितना आ गया, 20 आ गया। ये 20 मेरे भाई क्या है, आपकी संख्या है। ये 20 क्या है, आपकी संख्या है। और आपसे पूछे संख्या का 200%। 200% का मतलब समझते हो ना क्या होता है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। और 200% का मतलब डबल करना है। या आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हो कि संख्या क्या है 20, इसका हम कितने परसेंट निकालेंगे, 200%। तो 200%, ये 2 0 से 2 0 खत्म, 20 दूना क्या हो गया, 40 हो गया। आप देखो कि संख्या खुद का क्या हो गई, डबल हो गई।
अगर संख्या 200% पूछे तो मतलब डबल, संख्या का 300% मतलब ट्रिपल, यानी ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है। तो ये थी आपकी बेसिक बातें प्रतिशत के अंदर। वैसे प्रतिशत अपने आप में एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है, इसको अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो वो 1 महीने का चैप्टर होता है, लेकिन इतना ही आपको पढ़ना है, आपको ज़्यादा बाहरी ज्ञान नहीं लेना, क्योंकि आपके सेमेस्टर में इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। अब मैं कल से आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, तो आप देखना कितनी इजीली तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाते हो, ओके ना। तो ये क्लास हमारी इसी टाइम चलेगी, रेगुलर आपको आना है। कितना आंसर आएगा? 40 आएगा। अगर वीडियो पसंद आए मेरे भाई तो वीडियो को आपको करना है लाइक और करना है शेयर। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे कल की क्लास में इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।